जब मैं था तब हरी नाही, अब हरी है मैं नाही। प्रेम की गली अति सांकरी, जामे दो ना समाही। इस श्लोक का यह तात्पर्य है, मैं जहाँ था यानी कि जहाँ अहंकार था, जहाँ घमंड था, वहाँ हरि मुझे मिला नहीं। और जब मुझे हरि मिला तब मुझ में वो अहंकार ही रहा नहीं। यानी प्रेम की गली अति साकरी, यानी इतनी पतली गली है प्रेम की, श्रद्धा की, भक्ति की, जहाँ अहम और परम ये दोनों नहीं समा सकता है, जहाँ अहंकार और ज्ञान दोनों नहीं समा सकता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मैं विश्वनाथ शास्त्री। आइए इस श्लोक को ज्योतिष शास्त्र से जोड़ करके देखते हैं कि अहंकार क्यों हमें आते हैं, ये अहंकार कहाँ से उत्पन्न होता है, या कुंडली में कौन सा योग हमें अहंकार देता है, अपितु कौन सा योग हमें धर्म की तरफ खिंचाव बढ़ाता है। यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति कौन सा योग में बनता है, कौन सा योग में आपको हरि मिल सकता है, यानी कि आपको सफलता मिल सकता है, आप खुशहाल रह सकते हैं, आप जीवन में हर क्षेत्र में अपना जय जयकार पा सकते हैं। सृष्टि से बना शास्त्र और शास्त्र से बना वेद, फिर उपनिषद, कई सारे धर्म ग्रंथ, ये सभी चीज़ें हमारे शिक्षा प्राप्ति के लिए है, ज्ञान वृद्धि के लिए है, बुद्धि वृद्धि के लिए है। यदि हम सही शिक्षा पाते हैं, तो सही ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो जीवन में सभी क्षेत्रों में हम लोग विजय पा सकते हैं। सर्वत्र विजय प्राप्त का ये अर्थ है कि जीवन में हर जगह सफल होना, धनी होना, सर्वश्रेष्ठ होना। शास्त्रों का ज्ञान एक संस्कार है। यह नहीं कि स्कूल कॉलेज में आप अगर शिक्षा प्राप्त करते हैं, कई सारी डिग्रियां आप उपलब्ध कर लेते हैं, तो आप शिक्षित नहीं हो गए। यदि आप में संस्कार है, शिक्षा यानी कि आपका जो पारंपरिक शिक्षा, आपका जो धर्म अनुसार आपको जो संस्कारी होना चाहिए, वो शिक्षा यदि आप में है, आप अवश्य उन्नति कर सकते हैं। तो आइए जानेंगे ये शिक्षा हमें कैसे मिल सकता है, कौन सा ग्रह है जो आपको शिक्षित यानी ज्ञानी, आपको गुणवान बना सकता है। जन्म योग, जन्म तिथि, जन्म लग्न, जन्म राशि, इसके अनुसार हमारा आचरण बनता है। यानी सभी का जो आचरण है वो उसका कुंडली अनुसार है। इस पर भी यदि कुंडली में किसी का गुरु का अवस्थान ठीक ठाक हो, यानी कि 1, 5, 9 ये तीनों कोण में बैठता है, या उच्च राशि में बैठता है, या गुरु स्वग्रही होता है, वो इंसान निश्चित है कि वो ज्ञानी ही होगा। और वही यदि गुरु का स्थिति दुर्बल हो, कुंडली में गुरु का स्थिति विपरीत हो, तो वो इंसान ज्ञान प्राप्त से चूक जाता है, उस पर दुर्बुद्धि ज़्यादा होता है, वो अहंकारी हो जाएगा, या वो हठी स्वभाव का होगा। वहीं यदि लग्न में, पंचम भाव में, नवम भाव में या सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह बैठता है, तो उससे भी इंसान का आचरण विपरीत दिशा में जाता है, यानी हठी स्वभाव का होता है, अहंकारी होता है, ज्ञानहीन होता है, बुद्धिहीन होता है, तार्किक स्वभाव का होता है। यदि किसी का दूसरा घर में ही पाप ग्रह बैठ जाता है, यानी कि राहु बैठ जाए, दूसरा घर में शनि बैठ जाए, या उसका कुंडली का अष्टमेश, यानी कि किसी का भी अलग अलग ग्रह हो सकता है, यदि अष्टम घर का स्वामी दूसरा में बैठ जाए, तो भी इंसान बड़ा तार्किक होता है, मूर्खता के साथ वो तर्क करने लगता है, यानी कि वो ज्ञानहीन होता है। एक बात और, यदि कुंडली का पंचम घर शिक्षा का होता है, यदि पंचमेश का अवस्थान ठीक ठाक हो, वो भी आदमी शिक्षित होता है, वो भी आदमी ज्ञानी हो सकता है। यदि पंचमेश किसी पाप घर में बैठ रहा हो, या पंचम घर में किसी पाप ग्रह का दृष्टि हो, तो उनकी शिक्षा में बाधाएं आती है, शिक्षा बीच रास्ता में ही रुक सकता है। तो ये था शिक्षा प्राप्ति का योग, या शिक्षा प्राप्ति का कारक ग्रह, कौन सा ग्रह आपको शिक्षा दे सकता है। यदि आपकी कुंडली में किसी तरह का दोष बन रहा है पंचम घर में या लग्न घर में, या जो भी हमने बताया अभी,
वो अगर आपका कुंडली में बन रहा है तो इसका प्रतिकार संभव है, इसका प्रतिकार अवश्य करें। ये शिक्षा प्राप्ति के साथ साथ आप में संस्कार भी जरूरी है। बस आज इतना ही है, कल फिर मिलेंगे कोई विशेष चर्चा को लेकर। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए। धन्यवाद।